हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। देखो यार, आज हम बात करने जा रहे हैं मनी हाइस्ट के सीज़न 4 की। देखो यार, ये जो सीज़न 4 है ये अभी अभी जस्ट रिसेंटली रिलीज़ हुआ है और जल्दी ही इसका सीज़न 5 भी रिलीज़ होने वाला है, लेकिन अभी तक इसकी रिलीज़ डेट कोई पता नहीं करी गई है, जिसकी वजह से आज मैं आपको इसके सीज़न 4 की कंप्लीट स्टोरी बताऊंगा। कुछ समय पहले मेरा कम्युनिटी टैब अनेबल हुआ था, जिसमें मैंने एक पोल किया था, जहाँ पर उस पोल में मैंने ये पूछा था कि आप सबसे पहले एक्सप्लेनेशन कौन सी देखना चाहोगे, जिसमें ज़्यादातर लोगों ने मनी हाइस्ट के सीज़न 4 को ज़्यादा वोट्स दिए, जिसकी वजह से आज मैं आपको मनी हाइस्ट के सीज़न 4 की कंप्लीट स्टोरी और एंडिंग के बारे में बताऊंगा, और उसी के साथ साथ कुछ फैन थेरीज के भी बारे में बताऊंगा जो मनी हाइस्ट सीज़न 5 के लिए बनाई जा रही है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो जैसा कि हमने पिछले इसमें देखा था कि रकेल जो थी उसे गिरफ्तार कर लिया गया था, जहां पर प्रोफेसर को धोखा देने के लिए सुआरिस ने 2 गन राउंड्स चलाई थी, जिसकी वजह से प्रोफेसर को ऐसा लगा था कि शायद से रकेल की डेथ हो चुकी है, लेकिन रकेल को एक्चुअली एग्जीक्यूट करके वहां से उस कैंप में ले जाया गया जो एक्चुअली बैंक ऑफ स्पेन से कनेक्टेड था, जिसकी वजह से रकेल जो थी वो प्रोफेसर से कॉन्टेक्ट करने ही नहीं चाहती थी। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि प्रोफेसर जो था वो अकेला ही जंगल में दौड़े जा रहा था, जहाँ पर जंगल में दौड़ते वक्त उसके पीछे पुलिस लगी थी, और तभी प्रोफेसर जो था वो एक खेत में छुप जाता है, जहां पर उस खेत में उसकी मुलाकात एक सांड से होती है। अब यहाँ पर ये जो सांड था ये प्रोफेसर को देखकर थोड़ा सा भड़क जाता है, जिसकी वजह से प्रोफेसर खुद को एक वुडन बैरियल में छुपा लेते हैं, जहां पर वो अपने एक साथी को कॉल करके अपनी लोकेशन देते हैं, और उसी के साथ उसका जो फोन है वो पुलिस कैंप से कनेक्ट करवाने को कहते हैं, जहां पर प्रोफेसर का जो साथी था वो उसे पुलिस कैंप से कनेक्ट करवाता है। जिसके बाद वो एलिसिया से बात करता है, जहां पर एलिसिया का ये कहना था कि अगर तुम चाहो तो सरेंडर कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी जो वाइफ है वो हमारे कब्जे में है। जहां पर प्रोफेसर ये कहता है कि मैं ट्रूस वाली नीति यूज करना चाहता हूँ, जहां पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम मेरे सारे सोल्जर्स को अगर छोड़ दोगे तो तुम्हारे लिए काफी अच्छा होगा। जहां पर एलिसिया जो थी वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है, और तब प्रोफेसर जो थे वो अपना कॉल कट कर देते हैं। जिसके बाद कर्नल टमियो जो थे, जो एक्चुअली पुलिस के हेड थे, वो वापस से सभी सोल्जर्स को बुला लेते हैं। जिसके बाद सारे जो सोल्जर्स थे वो वापस अपने घर की तरफ चले जाते हैं। एक्चुअली कर्नल टमियो जब जिस फोन से प्रोफेसर कॉल कर रहे थे उसकी जब लोकेशन ट्रेस करते हैं, तब वो लोकेशन 4th नेशनल हाईवे पे मिलती है, जिसकी वजह से वो अपने सारे सिपाहियों को 4th नेशनल हाईवे की तरफ भेजते हैं, जहां पर प्रोफेसर का जो आदमी था वो एक जानबूझकर उस गाड़ी से एक्सीडेंट करवाता है जिस गाड़ी से प्रोफेसर का फोन कनेक्टेड था, जहां पर सबको ऐसा लगे कि शायद प्रोफेसर की डेथ हो चुकी है। अब यहाँ पर वो जो शख्स था जो एक्चुअली प्रोफेसर का आदमी था, वो प्रोफेसर की बताई हुई लोकेशन पे पहुंचता है, जहां पर वो प्रोफेसर को वुडन बैरियर से बाहर निकलवाता है और उसे असद उस सांड से भी बचवाता है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि प्रोफेसर जो था वो काफी ज्यादा दुखी था, क्योंकि उसकी जो वाइफ थी रकेल, उसकी डेथ हो चुकी थी ऐसा उससे लग रहा था, जिसकी वजह से वो एक जगह पर गाड़ी रुकवा कर काफी ज्यादा रोता है। जिसके बाद वो ये डिसाइड करता है कि अब वो वापस जाएगा ताकि वो सरेंडर करवा सके। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि प्रोफेसर जो था वो टोक्यो को कॉल लगाता है, जहां पर वो टोक्यो को ये कहता है कि रकेल की डेथ हो चुकी है, लेकिन टोक्यो उसे ये कहती है कि क्या तुम्हें रकेल की आवाज सुनाई दी थी? क्या तुम्हें कभी उस जगह पर, जिस जगह पर तुम गए थे, उस जगह पर क्या तुम्हें कोई लाश दिखाई दी थी? तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि शायद से सब एक फेक ड्रामा करवाया गया हो, क्योंकि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जहां पर मेरी माँ ने भी काफी नॉर्मली मेरे से बात करी थी, लेकिन पीछे सारे FBI के एजेंट्स थे, जिसकी वजह से मैं बच गई, वरना आज मैं पकड़ी जाती। ऐसा ही शायद कुछ तुम्हारे साथ भी खेला होगा, इसी वजह से तुम पूरी चेकिंग एक बार कर लो। जिसके बाद प्रोफेसर जो था वो ये डिसाइड करता है कि अब वो उस कैंप में जाएगा, जहां पर उस कैंप में जाकर वो खुद को सरेंडर करवाएगा ताकि वो रकेल को छुड़वा सके। अब यहाँ पर रकेल को जब उस कैंप में लाया जा रहा था, तब रकेल से पूछताछ, मतलब रकेल की जो पूछताछ थी वो एलिसिया से होती है, जहां पर एलिसिया उसे ये ऑफर करती है कि अगर तुम चाहो तो तुम बच सकती हो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर 30 साल के सेंटेंसेस लगे हैं और मैं उसे 12 साल का कर सकती हूँ, और तुम्हारी बेटी और तुम्हारी माँ के ऊपर भी काफी सारे सेंटेंस लगे हैं, जिसकी वजह से अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बचा सकती हूँ। जहां पर तुम मुझे प्रोफेसर की लोकेशन दे दो, मैं तुम्हें बचा लूंगी। लेकिन यहाँ पर रेकेल जो थी वो इस बात को बिल्कुल भी एग्री नहीं करती। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि क्या प्रोफेसर के साथ तुम्हारा कभी झगड़ा हुआ है? अब यहाँ पर एलिसिया जो थी वो धीरे धीरे रकेल को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है अगेंस्ट प्रोफेसर, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि रकेल जो है वो एक तरह की इमोशनल फूल है, और अगर वो मैनिपुलेट हो गई तो काफी ज्यादा आसानी होगी, जिसकी वजह से वो
जिसकी वजह से वो रकेल को मैन्युपुलेट करने का ट्राई करती है, जहां पर वो ये कहती है कि तुम्हारी पहली मैरिज भी ऐसी ही अनसक्सेसफुल हुई थी और तब मैंने यही कहा था कि ये जो बंदा है जिससे तुम शादी कर रही हो ये बहुत बुरा है, और अब भी मैं तुम्हें यही कहूंगी, जिसकी वजह से अगर तुम चाहो तो उसे धोखा दे सकती हो। जहां पर रकेल जो थी वो कॉल मिलाने जाती है, लेकिन तब तक वो कॉल कैंसिल करती है और इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि अंदर बैंक में मार्टिन जो था वो बाहर निकलने की तैयारी में था, क्योंकि मार्टिन का जो चार्ज था वो पूरी तरीके से टोक्यो ने अपने अंडर में ले लिया था, जिसकी वजह से मार्टिन को ऐसा लग रहा था कि शायद से उसकी यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है। जिसकी वजह से वो बैंक से जब बाहर निकलने की कोशिश करता है तब टोक्यो उसे बंधक बना लेती है, जहां पर वो गांधिया नाम के एक शख्स से बात करता है जो एक्चुअली गवर्नर का, जो उस बैंक का गवर्नर था उसका मेन सिक्योरिटी हेड था। जहां पर वो उससे बात करते वक्त ये कहता है कि अगर तुम अपने राइट हैंड को डिसलोकेट करो तब तुम इस हथकड़ी से छूट सकते हो, और ये एक ट्रिक है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, और अगर तुम छूट गए तो काफी ज्यादा आसानी होगी। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि टोक्यो जो थी वो प्रोफेसर से इस बारे में बात करती है, जहां पर प्रोफेसर उसे ये कहता है कि मार्टिन काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल आदमी है, जिसकी वजह से तुम्हें उसके साथ काम करते वक्त पूरी तरीके से सतर्कता रखनी पड़ेगी। जहां पर टोक्यो प्रोफेसर की हर एक बात को एक्सेप्ट करती है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि टोक्यो और उसकी जो टीम थी ये सभी लोग मिलकर नायरोबी का इलाज करने की कोशिश करते हैं, जहां पर वो एक डॉक्टर से कनेक्ट करते हैं जो एक्चुअली पाकिस्तान में था, क्योंकि प्रोफेसर ने अपना पूरा जंजाल पाकिस्तान के एक छोटे से नेट कैफे में चलाया था, जहां पर इस नेट कैफे के थ्रू वो काफी सारे लोगों से मिल सकता था, और तब पाकिस्तानी ही लोग ऐसे थे जो शायद से उसकी हेल्प कर सकते थे। जिसकी वजह से टोक्यो जो थी वो एक पाकिस्तानी सर्जन की हेल्प लेती है, जहां पर इस सर्जरी के दौरान जब इस पूरे सिग्नल की इंटरवेंशन उस पुलिस कैंप में पहुंचती है, तब कर्नल टमायो अपने जूनियर्स को यह आदेश देते हैं कि इस पूरे सिग्नल को ब्लैक डाउन कर दो ताकि नायरोबी बच ही ना सके। जिसके बाद कर्नल की ये एडवाइस मानने के बाद वो पूरी तरीके से सिग्नल को ब्लैक डाउन कर देते हैं, जहां पर जो सर्जन था वो टोक्यो तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। जिसकी वजह से टोक्यो ने बुलेट तो निकाल ली थी और तब उसे ये पूरा ऑपरेशन अकेले ही करना था, जहां पर उसने इस पूरे ऑपरेशन को सक्सेसफुली किया था। और इस पूरे ऑपरेशन को सक्सेसफुली करने के बाद नायरोबी जो थी उसे होश आ चुका था, लेकिन अभी भी वो थोड़ा सा वीक फील कर रही थी। जहां पर हम ये देखते हैं कि गांधिया जो था उसने भी अपने हाथ को डिसलोकेट कर अपने हाथ को छुड़वा लिया था, जहां पर अपने हाथ को छुड़वाने के बाद उसने सबसे पहले मार्टिन का शुक्रिया अदा किया और उसके बाद वो वहां से भाग गया, जहां पर उसकी मुलाकात रियो से होती है, लेकिन रियो उसके ऊपर बंदूक ही शूट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से गांधिया जो था वो वहां से भाग निकलता है। अब यहाँ पर प्रोफेसर जो थे वो अपने कैंप में वापस लौट आते हैं, जहां पर अपने कैंप में वापस लौटने के बाद वो सबसे पहले कैमरास को चेक करते हैं, जहां पर उन्हें ये बात पता चलती है कि गांधिया रिलीज हो चुका है, जिसकी वजह से प्रोफेसर जो था वो इन सभी लोगों से कनेक्ट करने का ट्राई करता है। अब यहाँ पर नायरोबी भी ठीक हो चुकी थी, जिसकी वजह से नायरोबी वापस अपने काम में लग चुकी थी, जहां पर अपने काम में लगने के लिए वो पूरी तरीके से गोल्ड को पिघलाने के लिए लग चुकी थी, और तब इस पूरे काम को करते वक्त उसे काफी ज्यादा मजा आ रहा था। जहां पर प्रोफेसर जो था वो इन सभी को यह आदेश देता है कि जल्दी से जल्दी गांधिया को ढूंढ निकालो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। जहां पर हम ये देखते हैं कि जहां पर कहानी अचानक से पास्ट में जाती है, और तब हम ये देखते हैं कि एंड्रेस यानी बर्लिन जो था वो प्रोफेसर के साथ मिलकर इसी प्लान के ऊपर, इस बैंक ऑफ स्पेन के प्लान के ऊपर डिस्कस कर रहा था, जहां पर उसे मार्टिन की हरकतों पे थोड़ा बहुत शक था, जिसकी वजह से वो बर्लिन को ये प्रपोज करता है कि शायद से मार्टिन तुमसे प्यार करता है बिकॉज वो गे है, जिसकी वजह से तुम्हें थोड़ा सा उससे सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि प्लानिंग में कभी भी लव नहीं आना चाहिए। एक्चुअली बर्लिन की कुछ ही समय पहले शादी हुई थी, जहां पर उसने अपनी होने वाली अपनी वाइफ टटानिया को भी इस प्लान के बारे में बताया था, और तब टटानिया भी इस प्लान से काफी ज्यादा इंप्रेस थी। और तब प्रोफेसर को जब यह बात पता चलती है तब भी प्रोफेसर बर्लिन पे काफी ज्यादा नाराज होते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से इस प्लान के बारे में किसी को भी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलनी चाहिए। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि बैंक के अंदर अलग अलग टीम्स के तौर पर ये सभी लोग बटे हुए थे, जहां पर ये सभी लोग उस गांधिया की खोज में थे, और तब गांधिया जो था वो एक ऐसे रूम में जाता है जो एक्चुअली एक प्रोटेक्टेड रूम था, और ये रूम सेफ्टी के लिए बनाया गया था, जहां पर इस सेफ्टी वाले रूम में
हम ये देखते हैं कि गांडिया जो था वो टमायो से कनेक्ट करता है और तब टमायो से कनेक्ट करने के बाद वो ये कहता है कि मैं इन सभी को मार डालूंगा। जहां पर टमायो पहले तो ये कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन बाद में चलकर वो टमायो को मनवा लेता है। जहां पर हम ये देखते हैं कि टमायो जो था वो ये कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सेल्फ डिफेंस में बचा सकता हूँ, जिसकी वजह से गांडिया जो था वो हर एक को मारने का ट्राई करता है। जहां पर वो सबसे पहले हेलसिंकी को मारने का ट्राई करता है, लेकिन हेलसिंकी कैसे तो भी बच जाता है। लेकिन उसके बाद जब वो टोक्यो के ऊपर वार करने जाता है तब टोक्यो उसके ऊपर हमला करती है, जिसकी वजह से गांडिया जो था वो टोक्यो को बेहोश कर देता है और एक अपने रूम में बंद कर देता है। जहां पर वो उसे ये कहता है कि मैं 3 तरह के पत्ते तुम्हारे साथ खेलूंगा, जहां पर सबसे पहले मैं तुम सभी को मारूंगा और तुम्हारी पूरी टीम को मैं शैटर कर दूंगा, जिसके बाद तुम्हारा नामो निशान कहीं भी नहीं दिखेगा। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि रियो और डेनवर ये दोनों जो थे ये दोनों अब गांडिया की खोज में थे, जहां पर वो एक फ्लोर पे पहुंच चुके थे। और जब वो गांडिया की खोज कर रहे थे और तब उसे उन रूम में कुछ भी नहीं दिखता, मतलब गवर्नर का जो रूम था उन्हें वहां पर कुछ भी नहीं दिखता, जिसकी वजह से जब वो वापस अपनी जगह पे जा रहे थे तभी अचानक से गांडिया ने वहां पर लिफ्ट पर एक ग्रेनेड फेंका था, जिसकी वजह से एक ब्लास्ट हुआ था। लेकिन इस ब्लास्ट में डेनवर और रियो इन दोनों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा था। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि गांडिया जो था वो बैक साइड से एक रास्ता निकलता है, जहां पर उस बैक साइड से रास्ते से निकलते वक्त वो नायरोबी के थ्रू पहुंचता है। और यहाँ पर नायरोबी के थ्रू पहुंचने के बाद वो सबसे पहले नायरोबी को किडनैप करता है और तब नायरोबी को एक दरवाजे के अंदर अटका देता है, जहां पर उस दरवाजे के अंदर वो उसे बंद कर देता है। मतलब उस दरवाजे के बाहर सिर्फ उसकी मुंडी रहती है और अंदर पूरे उसके हाथ वगैरह को बांध देता है। जहां पर वो इन सभी लोगों से ये कहता है कि अगर तुम मुझे मार नहीं सकते, क्योंकि अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो ये लड़की को चोट लगेगी, जिसकी वजह से तुम्हें वहीं पर ही रुकना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि डेनवर और रियो जो थे वो अलग डायरेक्शन की तरफ उस रूम में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जहां पर गांडिया को थोड़ी बहुत शक हुआ था, जिसकी वजह से गांडिया ने फायरिंग वगैरह शुरू कर दी थी। और इसी फायरिंग के बीच में डेनवर और रियो ये पूरी तरीके से छुप चुके थे। जहां पर हम ये देखते हैं कि ये जो सभी लोग थे ये सभी लोग गांडिया के ऊपर शूट करने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन ये सभी लोग शूट ही नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से मार्टिन जो था वो डेनवर और रियो इन दोनों को नीचे बुलवा लेता है। जहां पर उन दोनों के नीचे उतरते ही रियो और डेनवर ये दोनों अपनी कबूली देते हैं और तब गांडिया जो था वो नायरोबी को रिलीज करने की कोशिश करता है। जहां पर जैसे ही वो उसे रिलीज करता है तब वो उसे बाहर निकलवाता है और तब उसे चलने को कहता है। जहां पर जब नायरोबी चलने की कोशिश करती है तभी गांडिया जो था वो नायरोबी के हेड के ऊपर शॉट करता है, जिसकी वजह से नायरोबी की डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर पुलिस स्टेशन में एलिसिया जो थी वो रकेल से ये पूछती है कि आखिर तुमने उस फोन को कट क्यों किया, जहां पर रकेल का ये कहना था कि मेरा प्रोफेसर वहां पर पहुंच चुका है और वो मुझे कैसे न कैसे तो भी बचा ही लेगा। एक्चुअली ये बात रकेल को इसी वजह से पता चल गई थी क्योंकि कुछ समय पहले प्रोफेसर और उसके आदमी ने मिलकर एक पुलिस ऑफिसर के घर पे घुसे थे, जहां पर उसके घर पे घुसने के बाद वो उसे ये धमकी देते हैं कि अगर तुमने हमारा साथ नहीं दिया तो हम तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे, जिसकी वजह से उस पुलिस ऑफिसर को प्रोफेसर का साथ देना ही पड़ा। और तब प्रोफेसर का साथ देते वक्त वो उसे रकेल की भी खबर बताते जा रहा था, जहां पर रकेल को ये बात पता चल चुकी थी कि अब प्रोफेसर मेरे पास आ ही रहा है। जहां पर हम ये देखते हैं कि प्रोफेसर को जब ये खबर मिलती है कि नायरोबी की डेथ हो चुकी है तब प्रोफेसर काफी ज्यादा नाराज होते हैं और तब उनका सबसे ज्यादा एंग्रियस्ट लुक हम सभी को दिखता है, जहां पर वो ये कहते हैं कि अब मैं अपने हथियारों को यूज करूंगा और इन्हीं हथियारों का यूज करके मैं इन पूरे लोगों को खत्म करूंगा। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि गांडिया जो था वो टोक्यो के पास पहुंचता है, जहां पर टोक्यो के पास पहुंचते वक्त टोक्यो जो थी वो उसका ऑपरेशन करवाने के लिए कहती है, बिकॉज उसके कंधे के ऊपर काफी गहरी चोट लगी थी। और जैसे ही वो उसका ऑपरेशन करवाने की कोशिश करती है तब टोक्यो उसके पीठ के ऊपर वार करती है, जिसकी वजह से गांडिया जो था वो बेहोश हो चुका था और टोक्यो को बाहर निकाल दिया गया था। एक्चुअली प्रोफेसर को उस मैप के दौरान उन्हें वो पूरे सीक्रेट होल के बारे में पता चल चुका था, जहां पर इस सीक्रेट होल के बारे में वो मार्टिन, डेनवर, रियो इन सभी को बताते हैं। जहां पर रियो वगैरह जो था वो
टोक्यो को खोलने की कोशिश करता है और तब वो टोक्यो को गले लगा लेता है। जिसके बाद ये सभी जो लोग थे ये सभी लोग बाहर आते हैं और तब बैंक के बाहर वो नायरोबी की लाश को छोड़ देते हैं, जहां पर नायरोबी की लाश को देखते वक्त सभी लोग काफी ज्यादा सुन्न हो जाते हैं, क्योंकि जो प्रोफेसर के सपोर्टर्स थे वो पूरी तरीके से अब नाराज हो चुके थे कि आखिर पुलिस ऐसा कर कैसे सकती है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि रियो जो था वो भी एक इंटरव्यू देता है, जहां पर इस इंटरव्यू के दौरान वो ये कहता है कि एक्चुअली उसे काफी ज्यादा टॉर्चर किया गया था जब उसे अरेस्ट किया गया और उसे एक ऐसे रूम में बंद कर दिया गया था जो एक क्लोजेट से भी ज्यादा छोटा था, जहां पर उसे काफी बुरा बर्ताव करवाया गया, जिसकी वजह से जो पुलिस की टीम थी ये सभी लोग पूरी तरीके से फंस चुके थे। और जिसके बाद हम सभी लोग ये देखते हैं कि जो पुलिस के मेन हेड थे वो इस बात को डिनाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रोफेसर ने अपना एक आदमी वहां पर भेज दिया था, जहां मतलब उस जगह पे भेजा था जहां पर रियो को ले जाया गया था, जहां पर उस आदमी ने उस बंदे को भी ढूंढ लिया था जिसने रियो को टॉर्चर किया था। और तब उसके बंदे की क्लैरिफिकेशन जो थी वो फेसबुक पे लाइव आ चुकी थी, जिसकी वजह से सभी पब्लिक्स को ये बात पता चल चुकी थी कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। जहां पर हम ये देखते हैं कि इंटरनल अफेयर्स के जो थे वो सभी लोग रकेल को छुड़वाते हैं, जहां पर वो उन्हें ये कहते हैं कि इन सभी दिनों में फेक अरेस्ट किया है, जिसकी वजह से मैं तुम्हें छुड़वाने आया हूँ। जहां पर हम ये देखते हैं कि रकेल जो थी वो छूट जाती है और तब प्रोफेसर ने और भी बहुत सारे आदमी हायर किए थे, जहां पर उन आदमियों के थ्रू वो रकेल को भी बचाने की कोशिश करता है। और जैसे ही रकेल बैंक ऑफ स्पेन में पहुंचती है तब प्रोफेसर जो थे वो गांडिया को भी होश में मतलब गांडिया से बात करते हैं। जब गांडिया होश में आता है और तब वो उसे ये कहता है कि तुम्हें इस पूरे पुलिस फोर्स को झूठ बताना पड़ेगा कि तुम वहां पे ऊपर खड़े हो जहां पर हम सभी लोग उनके ऊपर हमला कर सके। जहां पर गांडिया जो था वो पूरे पुलिस फोर्स को झूठ बताता है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि डेनवर वगैरह के जो लोग थे ये सभी लोग ऊपर टेरिस पे पहुंचते हैं, जहां पर वो पुलिस के टीम के ऊपर हमला कर देते हैं। और इस पुलिस के टीम के ऊपर हमला करने के बाद पुलिस की जो पूरी फोर्स थी वो वापस पीछे हो जाती है, जहां पर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और रकेल जब बैंक ऑफ स्पेन में पहुंचती है तब बैंक ऑफ स्पेन के कुछ लोग मतलब जो किडनैपर्स थे वो सभी लोग रकेल को बचा लेते हैं और रकेल जो थी वो अब सेफ हो चुकी थी। जहां पर हम सभी लोग ये देखते हैं कि प्रोफेसर जब रकेल से बात करता है तब ये सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे और अपने मिशन में काफी ज्यादा अच्छी तरीके से पास हो चुके थे। जिसके बाद प्रोफेसर ये कहता है कि ये सब नायरोबी किले है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि एलिसिया जो थी वो भी अब प्रोफेसर का ठिकाना ढूंढ चुकी थी, जहां पर वो प्रोफेसर को गन पॉइंट करती है और तब वो उसे ये कहती है कि आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। और यहीं पर ही ये 4th सीजन खत्म होता है। तो फिर यार ये थी कंप्लीट स्टोरी मनी हाइस्ट के सीजन 4 की। अब आते हैं फैन थेरीज के ऊपर। तो काफी सारी फैन थेरीज जब मैंने देखी तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि काफी सारे लोगों का ये कहना है कि शायद से एलिसिया जो है वो एक्चुअली टटानिया ही है, जहां पर एलिसिया का जो बेबी बम्प है वो एक्चुअली बर्लिन का ही बेटा है, जिसकी वजह से एलिसिया जो है वो इतने टाइम से अपनी पहचान छुपा रही थी और शायद से वो अगले सीजन में यानी 5th सीजन में वो प्रोफेसर की हेल्प कर सके। अब यहाँ पर ये तो सारी एक फैन थ्योरी है, अब क्या होगा आगे ये तो हमें नहीं पता, लेकिन 5th सीजन काफी ज्यादा यूनिक होने वाला है और अभी तक इसकी कोई रिलीज डेट भी रिलीज नहीं हुई है, जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसके 5th सीजन के लिए। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ये भी बताइएगा कि मैं अगली वीडियो पीकी ब्लाइंडर्स पे बनाऊं या नहीं। सो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।